क्या आपको अपने जीवन में आनंद नहीं चाहिए? क्या आप पूर्ण होना नहीं चाहते हो? क्या आप उस परम सत्ता को नहीं जानना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन को धन्य करना नहीं चाहते हो? क्या आप अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं चाहते हो? सुख समृद्धि शांति नहीं चाहते हो? चाहते तो हो। देखिए, सच में अपने जीवन का मूल्य समझिए। सद्गुरु यदि जीवन में मिला है तो सदुपयोग करिए। अपने अंत में उतर जाइए, उसे माध्यम बना करके। कुछ लोग देह में उलझ जाते हैं, कुछ वाणी में उलझ जाते हैं। जो भी देखते हैं गुरु को बड़ा बाहर से देख लेते हैं। मैं गुरु को इतना विराट दिखाती हूँ आपको, मैं कहती हूँ ये धरती गुरु है, आकाश गुरु है, आपका श्वास गुरु है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो जगत में आपको दिखता है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो गुरु है। इतनी सूक्ष्मता के साथ जब गुरु को देखोगे तब जो गुरुत्व तो आपके अंदर विराजमान है उस ऊर्जा को जागृत कर पाओगे। भगवान है कौन? सद प्रवृत्ति को जो धारण करता है, सदमार्ग पे जो चलता है, वही तो भगवान है। सद्गुणों के कारण ही तो किसी को भगवान मान। क्यों इनकी पूजा करते हो आप? कुछ इनमें अच्छा लगता होगा, कुछ जो सद्गुण होंगे अपनी ओर आपको खींचते होंगे, जिसके कारण कुछ दिव्यता होगी इनमें, कुछ पवित्रता होगी इनमें, जिसको देख करके आपको लगता होगा कि ये सदपुरुष है और इन्हें हम गुरु मान सकते हैं। कुछ दिखता होगा, वही जो इनको मानने का अर्थ क्या होता है? जो इनकी दिव्यता है उसे चुरा लो, जो इनका सद्ज्ञान है उसे धारण कर लो, जो इनका प्रेम है उसे हृदय में उतार लो। सदगुरु को मानने का अर्थ ये होता है कि उसके अंदर जो कुछ भी अच्छा है उसे चुरा लो, उसे अपना बना लो। कि आप सत्य को समझने के लिए आपको बहुत जगाना पड़ता है, आपको खींचना पड़ता है अपनी ओर। मैं आपको देख रही हूँ, आप इनको देख रहे हैं, मैं आपके लिए कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। मैं हर एक व्यक्ति को कह रही हूँ कि ये बात मैं आपके लिए कह रही हूँ। क्या आपको अपने जीवन में आनंद नहीं चाहिए? क्या आप पूर्ण होना नहीं चाहते हो? क्या आप उस परम सत्ता को नहीं जानना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन को धन्य करना नहीं चाहते हो? क्या आप अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं चाहते हो? सुख समृद्धि शांति नहीं चाहते हो? चाहते तो हो, सब कुछ चाहते हो। तो चाहते हो तो कुछ समय के लिए ही, हमेशा तो आप बाहर बाह्य जगत में ही भ्रमण कर रहे हो। कुछ समय के लिए के बाद जितनी बातें हैं, अगर उतर गया ये मेरी वाणी, अगर माध्यम बना लिए और सच में सत्य, वाणी को माध्यम बना के ही सत्य में उतर सकते हो। संगीत गीत नृत्य को माध्यम बना के सत्य में उतर सकते हो। किसी एक को तो माध्यम बना लो। माध्यम तो बनाना पड़ेगा, चाहे मेरी वाणी को बना लो, चाहे इनकी वाणी को बना लो, या किसी की भी वाणी को बना लो, सदग्रंथ को बना लो, सद साहित्य को बना लो, संगीत को बना लो, गीत को, नृत्य, ध्यान, साधना, योग, किसी चीज को बना लो, पर उतर तो जाओ किसी के माध्यम से। मैं आपके लिए कह रही थी, आप किसी और जा रहे थे, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। देखिए, सच में अपने जीवन का मूल्य समझिए। सद्गुरु यदि जीवन में मिला है तो सदुपयोग करिए। अपने अंत में उतर जाइए, उसे माध्यम बना करके। कुछ लोग देह में उलझ जाते हैं, कुछ वाणी में उलझ जाते हैं। जो भी देखते हैं गुरु को बड़ा बाहर से देख लेते हैं। कुछ आज की जो समाज की स्थिति है उस हिसाब से बता रही हूँ, कुछ सद्गुरु में भी बाहर से बाहर देखते हैं और चरित्र में भी उलझ जाते हैं। गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है, ऐसा होना चाहिए, आप ये सोचते हो। और मैं गुरु को इतना विराट दिखाती हूँ आपको, मैं कहती हूँ ये धरती गुरु है, आकाश गुरु है,
आपका श्वास गुरु है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो जगत में आपको दिखता है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो गुरु है। इतनी सूक्ष्मता के साथ जब गुरु को देखोगे तब जो गुरुत्व तो आपके अंदर विराजमान है उस ऊर्जा को जागृत कर पाओगे। मूलाधार से सहस्रार तक यात्रा है आपकी। आपकी यात्रा सहस्रार तक नहीं हो पाती है, कुछ चरण तक ही उठ पाती है और पुनः वहीं की वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि संपूर्णता के साथ आप गुरु का साथ नहीं दे पाते हो। जब तक साथ नहीं दे पाओगे, जब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, तब तक आप उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे और तब तक उससे आप लाभ नहीं उठा पाओ। गुरु से जुड़े हो, आपने दीक्षा भी ली, आप कहते हो कि मैं दीक्षित हूं, मैं किसी गुरु से जुड़ा हूं। और बहुत लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि गुरु जी से जुड़ा तो हूं पर मुझे लाभ नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये कि आप लाभ भी जो सोचते हो वो बड़ा स्थूल सोचते हो। गुरु से भी लाभ सोचते हो तो संसारगत ही सोचते हो कि मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, शर्त रख देते हो। पूरा हो गया तो आप मेरे गुरु जी हो, मान लूंगी कि आपको ईश्वर प्राप्त है, इनके अंदर कुछ तो दिव्यता है, क्योंकि मैं इनसे मिला या मिली तो मेरा ये काम पूरा हो गया। और यदि काम पूरा नहीं हुआ तो गुरु है ही नहीं। बहुत लोग गुरु से नहीं जुड़े रहते हैं। उनके अर्थों में वैसे तो गुरु सबके अंदर विराजमान है, पर बहुत लोगों के अर्थों में वो किसी से नहीं जुड़े रहते हैं। क्या उनका काम नहीं होता है? काम तो सबका होता है, पर हम आपको सदगुरु के मिलने का अर्थ होता है काम से आप राम की ओर उन्मुख हो जाओ, संसाधन को साधन बनाते हुए साध्य की ओर उन्मुख हो जाओ। और ये ईश्वर की कृपा है कि वो ऐसे क्षण निर्मित करता है कि आपको अपने ही सदगुरु के माध्यम से, खुद सदगुरु के रूप में वो आपके बीच में आता है, अपने माध्यम से आपको प्रेरणा देता है, आपको प्रेरित करता है अपनी ओर उन्मुख होने के लिए। पर ये बात किसी किसी को ही समझ में आ पाती है और कोई कोई बिरला ही होता है जो उसकी ओर बढ़ पाता है। हमारे जैसे हर काल में लोग आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी आए हैं। हमारे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और सबने प्रयास भी किया है। ऐसे ही प्रयास करते रहते हैं तो कुछ गिने चुने नाम आ जाते हैं कि ये उपलब्ध हो गए। जैसे मीरा उपलब्ध हो गई, राधा उपलब्ध हो गई, बुद्ध उपलब्ध हो गए, राम और कृष्ण जिनको आप ब्रह्म मानते हो। इतने वर्षों में कुछ गिने चुने नाम आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई ही गुरु को समझ पाता है और अपने हृदय में उसे स्थापित करके उसे संपूर्णता के साथ जी पाता है। और जो जो जी लेता है, राम क्यों ब्रह्म हुए? सिर्फ इसलिए क्योंकि संपूर्णता के साथ अपने में उस प्रभु को उन्होंने जी लिया। जो जो जी लेता है, जो जो उसके प्रेम में उतर जाता है, सिर्फ वही और वही इस संसार में प्रतिष्ठित होता है और सिर्फ उसे ही ये समाज भगवान मान करके पूजता है। मत बनो भगवान। मैं तो वैसे मैं कहूं तो मैं आपको भगवान ही बनाना चाहती हूँ, इसीलिए प्रयास भी कर रही हूँ। क्योंकि भगवान है कौन? सद प्रवृत्ति को जो धारण करता है, सदमार्ग पे जो चलता है, वही तो भगवान है। सदगुणों के कारण ही तो किसी को भगवान मान। क्यों इनकी पूजा करते हो आप? कुछ इनमें अच्छा लगता होगा, कुछ जो सदगुण होंगे अपनी ओर आपको खींचते होंगे, जिसके कारण कुछ दिव्यता होगी इनमें, कुछ पवित्रता होगी इनमें, जिसको देख करके आपको लगता होगा कि ये सदपुरुष है और इन्हें हम गुरु मान सकते हैं। कुछ दिखता होगा, वही जो इनकी इनको मानने का अर्थ क्या होता है? जो इनकी दिव्यता है उसे चुरा लो, जो इनका सद्ज्ञान है उसे धारण कर लो, जो इनका प्रेम है उसे हृदय में उतार लो।
सदगुरु को मानने का अर्थ ये होता है कि उसके अंदर जो कुछ भी अच्छा है उसे चुरा लो, उसे अपना बना लो। जिस दिन आप ऐसा कर सकोगे उस दिन आप सदगुरु को धारण करोगे अपने जीवन में, और जब तक नहीं कर पाओगे आपकी गुरु दीक्षा अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, और पूरा आपको होना है। आप प्रभु की अमृत वाणी को सुन सकें, उसे माध्यम बना करके अपने हृदय में उतर सकें और उनके होने का लाभ प्राप्त कर सकें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि अपने अंत में प्रवेश करने का पूर्णतः प्रयास करो, प्राण में उतर करके सुनने की कोशिश, अन्यथा अध्यात्म जगत बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। इतना साधारण नहीं है कि ये वाणी जो मैं बोल रही हूँ आपके, मैं जानती हूँ, मैं बोल तो रही हूँ, पर आप उतना समझ नहीं पा रहे हो, और समझ भी रहे हो तो ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि लेना कठिन होता है। चोट कर रही हूँ कहीं आपको। कोई भी व्यक्ति जब सोता रहता है और उसे जब दूसरा व्यक्ति जगाने के लिए जाता है तो उसे बड़ा पीड़ा होती है, जागना नहीं चाहता है। सोया हुआ व्यक्ति कभी जागना नहीं चाहता है, भले समय निकल जाए, और जब जागता है तो बहुत पछताता है कि अब तो मेरे पास समय ही नहीं है। आप जाग सको, पूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ उस प्रभु को धारण कर सको, ये प्रभु से मैं निवेदन करती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।